भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अवंतीपोरा और उधमपुर में एयरबेस के स्थित स्कूलों और चिकित्सा केंद्रों को निशाना बनाया है। सरकार ने इसे निंदनीय और कायरतापूर्ण बताया है। कहा है कि पाकिस्तान फिर से नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जबकि भारत ने केवल सैनिक ठिकानों पर कार्रवाई की है। तीनों जगहों पर हमलों को भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करते हुए वायुसेना के सुरक्षित ठिकानों की टाइम स्टैम्प तस्वीरें साझा की है। सरकार ने एएफएस सिरसा और एएफ सूरतगढ़ की तस्वीरें पेश की है। विंग कमांडर विमुका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है, रनवे पूरी तरह से सही सलामत है। भारत ने शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान ने ड्रोन, लंबी मारक क्षमता वाले हथियारों और फाइटर जेट्स के भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से उधमपुर, भूज, पठानकोट और भटिंडा एयरपोर्ट बेस को नुकसान पहुंचाया है। 9-10 मई की रात करीब 1:40 पर पंजाब स्थित एयरबेस को निशाना बनाने के लिए हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। यह स्थिति को भड़काने की मंशा दिखाता है। उन्होंने कहा है कि अब तक पाकिस्तान की हर शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का उपयुक्त और प्रभावी जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू के दावे को फर्जी बताया है, जिसमें वह कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पंजाब स्थित ननकाना साहिब पर हमला किया है। सरकार ने चेताया है कि ऐसे वीडियो और कंटेंट सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से बनाए जाते हैं। जनता से अपील की गई है कि भ्रामक जानकारियों से सावधान रहें। जम्मू के सियाओ पंसुबू मंदिर को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने हमला किया है। हमले में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को लेकर अमेरिका के बाद सिंगापुर में भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान में गैर जरूरी यात्राओं को टालने की सलाह दी है। साथ ही पाकिस्तान और भारत में मौजूद अपने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हरियाणा के सिरसा में कथित तौर पर पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा खुले खेत में मिला है, जिसका वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल को रात के वक्त पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर छोड़ा था, जिसे भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। सिरसा में मिले मलबे को सेना ने कब्जे में ले लिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया हैंडल द्वारा भारत की एक महिला एयरफोर्स पायलट के पाकिस्तान में पकड़े जाने के दावे को फर्जी बताया है। वीडियो में दावा किया गया था कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर शिवानी उसे को पकड़ लिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल फर्जी खबरें चला रहे हैं। सरकार ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तराखंड सरकार के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए रोकी गई थी, जिसे आज फिर से शुरू कर दिया गया है। अब यह सेवा सुचारू रूप से चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार 9 दिनों में 4 लाख श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत की आपत्ति के बावजूद आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को फंड जारी किए जाने पर पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है, एफएटीएफ के स्टेटस में बदलाव होने तक आईएमएफ टेरर फंडिंग की बात पर ध्यान नहीं देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक्टूबर 2022 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बुधवार को भारत की आपत्ति के नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को $2.3 बिलियन के को बेल आउट पैकेज मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत ने बेल आउट पैकेज पर आईएमएफ की वोटिंग से किनारा किया था। भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड और सीमा पार आतंकवाद के लिए फंडिंग के दुरुपयोग की संभावना पर चिंता जताई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने व्हाट्सएप वॉट के जरिए प्रीमियम भुगतान की ऑनलाइन सुविधा शुरू किया। पंजीकृत ग्राहक व्हाट्सएप नंबर पर पॉलिसियों का पता लगा सकते हैं और व्हाट्सएप वॉट के जरिए यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड से सीधे भुगतान कर सकते हैं। एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर करीब 2.2 करोड़ पंजीकृत पॉलिसी धारक हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलए, ट्रेड इंडिया, फेसबुक,
इंडिया मार्ट, वारदाना मार्ट, जियो मार्ट और कृष्णा मार्ट समेत 13 ई कॉमर्स कंपनियों को भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री को लेकर नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने कहा है कि अमेजोन पर 467, फ्लिपकार्ट पर 314, मीशो पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बैंकों से संपर्क रहने और ग्राहकों के लिए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेवाएं बिना किसी गड़बड़ी के चलती रहें और संकट की स्थिति से निपटने के लिए बैंक आपातकालीन प्रोटोकॉल को लागू करने के साथ उसका परीक्षण करे। यह कदम वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 1.72 करोड़ और जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के अनुसार दोनों मामलों में जुर्माना अनुपालन के कमियों के आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। जापानी बैंक एसएमबीसी ने 13,483 करोड़ में भारत की यस बैंक में 20% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे के तहत भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई यस बैंक में अपनी 13.19% की हिस्सेदारी एसएमबीसी को 8,889 करोड़ में बेचेगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद 1971 की जंग के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखा गया पत्र साझा किया है। जयराम ने कहा है कि 4 दिन बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई न्यूट्रल साइट तय न हो। यह पत्र उस समय की कूटनीतिक स्थिति को स्पष्ट करता है। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता जो है महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहती हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारत पाकिस्तान जंग होने से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान होता है। आज कई दिनों के बाद लोग चैन की नींद सोएंगे। महबूबा ने सीजफायर को क्षेत्रीय शांति की दिशा में कदम बताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यकीन मानिए पाकिस्तान के लोग ऑफिशियल भिखमंगे हैं। उन्होंने कहा कि ये आईएमएफ से मिले जो रुपए से आपने 75 वर्षों में क्या किया, किसने आपको कितना लोन देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह आईएमएफ नहीं बल्कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहा है। महाराणा प्रताप जयंती पर अमरोहा के थाना सैयद नगली के फतेहपुर गांव में युवकों ने बिना किसी अनुमति के तलवार लहराते हुए जुलूस निकाला है। तलवार लहराते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव के अनुसूचित जाति के लोगों ने थाने में तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पोस्ट पर गोबर फेंका गया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 अस्पताल संचालकों के बीच जमकर महाभारत हुई है। कोटपूर्वा कुरैशियान मोहल्ले में डॉक्टर मोबिन और डॉक्टर अच्छन के स्टाफ के बीच मरीज को बुलाने को लेकर कहासुनी हुई है जो कि हिंसक रूप में बदल गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले जिससे कई लोग घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा मल्हारा पुलिस अनुभाग के कायन गांव के पास तेज रफ्तार 2 ट्रैक्टरों के ओवरटेक के दौरान 20 वर्षीय युवक ब्रजेंद्र सेन की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने बड़ा मल्हारा के तिगड्डा अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया है। पुलिस अधिकारियों एसडीओपी रोहित अलावा और थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला की समझाइश के बाद ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर जाम खोला गया। गाजीपुर जिले में जमीन के लालच ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। आरोपी वकील यादव और उसके बेटे संदीप यादव ने मिलकर अपने ही दृष्टिहीन सगे भाई नगीना यादव की बेरहमी से हत्या कर दी है। पुलिस ने वकील यादव को बुजुर्गा तिराहा से गिरफ्तार किया है। हत्या की वारदात 5-6 मई की बताई जा रही है। गोंडा में शनिवार रात को बिजली के पोल में आग लग गई है जिससे अफरा तफरी मच गई है। फैजाबाद रोड पर इमामबाड़े में खंबे पर शॉर्ट सर्किट के केबलों में आग लग गई थी। आग लगने से पोल धू-धू कर जलने लगा और यह पोल एक घर की दीवार के पास था। आग से मोहल्ले में दहशत फैल गई। जबलपुर के मालवीय चौक तिराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो चालक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया है। हादसा लाड़गंज की ओर जा रही कार से हुआ जो कि 3 पट्टी की तरफ से आ रही थी। टक्कर के बाद ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा रहा। प्रत्यक्षदर्शी सौरभ उस्मानी और अन्य राहगीरों की मदद से उसे तुरंत लाड़गंज थाना पहुंचाया गया। काजन के सहावा चाड़ी के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक लालपुर गांव का रहने वाला है। सूचना मिलते ही सहावार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने पंचनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
भारत पाक संघर्ष विराम में डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय देने पर संजय राउत का बयान सामने आया है। बोले, ट्रंप इजरायल गाजा युद्ध क्यों नहीं रुकवा पाए। कहा, भारत ऐसा देश है जहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राउत ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कमजोरी रही, ट्रंप के बीच में आना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद एआईएमएफ नेता वारिस पठान ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि एक सवाल, पहलगाम में जिन दरिंदे ने आतंकवादियों ने बेगुनाह पर्यटकों के नाम और मजहब पूछकर कत्लेआम किया, उनका क्या हुआ? क्या वे पकड़े गए? क्या वे मारे गए? भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हो रही तुलना के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि 1971 और 2025 में अंतर है। उन्होंने कहा, 1971 एक महान उपलब्धि थी, लेकिन अभी भारत का उद्देश्य आतंकवादियों को सबक सिखाना था, जो सिखाया गया। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर दोबारा सीजफायर उल्लंघन को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर अखबार की बात मानी जाए तो भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा। उन्होंने कहा, सीजफायर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक जरिया मात्र है। जब बात नहीं सुनी जाएगी तो रण होगा और वह संघर्ष बेहद भीषण होगा। गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज महंगी में साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। रमन बोस, कलाम और रामानुजन हाउस के छात्रों ने विभिन्न विषयों पर सुंदर मॉडल प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल में मोहम्मद माननीय सुनील कुमार और अनुज गर्ग शामिल हुए हैं। रेड हाउस प्रथम, ग्रीन हाउस द्वितीय और ब्लू हाउस तृतीय स्थान पर रहा। महमूदाबाद क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के पास खड़ी 3 कारों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई है। आग के लपटे उठते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस आग के कारणों का पता कर रही है। राइट टू एजुकेशन लॉटरी में चयनित 5 बच्चों को एडमिशन उड़ाधिकारी मित्रा राज चौधरी की लापरवाही के कारण रुक गया है। उन्होंने दस्तावेज सत्यापन किए बिना ही लॉटरी के नाम शामिल किए और फिर खुद ही एडमिशन रोकने का आदेश जारी किया है। पहले भी उन पर कई बच्चों के आवेदन अस्वीकार करने के आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मथुरा में 3 प्रमुख बस स्टैंड पर LED बोर्ड लगाने का आदेश दिया है। इन बस स्टैंड में वृंदावन, गोवर्धन, ISBT शामिल है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। मथुरा के कस्बा फरा क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ड्यूटी पर लौट रहे नौसेना जवान प्रशांत चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। छुट्टी पर घर आए प्रशांत बाइक से मथुरा जंक्शन जा रहे थे, तभी गांव तरूरपुर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कोची में तैनात प्रशांत की शादी नवंबर 2023 में हुई थी। हादसे से गांव में शोक की लहर है। सिवनी के खवासा वन परिक्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गई 50 वर्षीय महिला हेमलता डगरवार पर बाघ ने हमला कर दिया, जैसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। घटना के बाद जब मुआवजा देने अधिकारी पहुंचे तो 25 लाख की घोषणा के बावजूद सिर्फ 8 लाख का चेक मिला है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मामला बुलंदशहर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 लड़के और 2 लड़कियां घूमने निकले थे। इनके द्वारा थाना सूरतपुर क्षेत्र के से बियर ली गई। गाड़ी नशे की हालत में आपस में विवाद हो गया है, कहासुनी हो गई, जिससे युवकों द्वारा एक लड़की को धक्का देकर नीचे उतार दिया गया है। दूसरी लड़की जिसने सूचना दी थी उसने बताया कि उसके साथ गाड़ी में दुष्कर्म हुआ है। देवास के बागली में पत्नी और सास की हत्या कर फरार चल रहे सुखलाल भील को पुलिस ने खरगोन जिले के बड़वाह से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पत्नी पर चौथी शंका के चलते चाकुओं से हत्या की थी। बीच बचाव में सास भी घायल हो गई थी, जिनकी बाद में मौत हो गई है। बच्चों के साथ फरार आरोपी को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। बुलंदशहर के थाना खुर्जानगर पुलिस टीम ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस पर चढ़ाने लगी। कोशिश करते हुए भागने का पीछा करते हुए सलीम के कट के पास पुलिस ने घेराबंदी की है। बदमाशों से पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए हैं और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गोवर्धन बस स्टैंड पर सिटी बस के परिचालक द्वारा स्टेशन प्रभारी से गाली गलौच और मारपीट की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। स्टेशन प्रभारी गोपाल दास ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम उत्तर प्रदेश को की है। आरोप है कि परिचालक सवारियों में पैसे लेकर टिकट नहीं देते थे और शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से इसके हौसले बुलंद थे। तेज गर्मी में राहत पाने सरयू नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। बहराइच के पथरिया निवासी राजू अपने साथी राहुल के साथ नदी में उतरे थे। दोनों युवक हाल ही में पंजाब से मजदूरी कर लौट रहे थे। गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। सूचना पर पहुंची नानपारा पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारतीय सेना के पराक्रम के सम्मान में देश सहित अंबिकापुर शहर में भी कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मालू पाठक ने कहा है कि आज पूरे देश के लोग हमारी सेना के साथ खड़े हैं। सेना जो भी निर्णय लेगा उसके साथ हम सभी चट्टान की तरह खड़े हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हैं। आज अगर पाकिस्तान का भौगोलिक मानचित्र बदल जाए तो कभी नहीं हो पाएगा। जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जिसमें 1432 प्रकरणों का आपसी सुलह से निपटारा किया गया है। कुल 34 खंडपीठों ने 2.08 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े मामलों को सुलझाया। अध्यक्ष गोविंद नारायण डांगले ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। न्याय कर्मचारी संघ ने न्यायालय परिसर में नेत्र जांच और रक्तदान शिविर भी लगाया है। कार्यक्रम में सुलह ब्राह्मण क्षेत्र में रिक्शा चालकों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की बैठकों के बावजूद स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। गोवर्धन बस स्टैंड पर रिक्शा चालकों ने बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से कतारें लगाईं और बच्चों के आवागमन में बाधा डाली है। स्टेशन प्रभारी गोपाल दास ने जब ई रिक्शा हटाने को कहा तो चालक झगड़ने लगा और बस सलूकी की। शाहपुर पुलिस ने ट्रक चालक से 32,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल और दस्तावेज लूटने के मामले में एक आरोपी को महाराष्ट्र के परभणी से गिरफ्तार किया है। यह लूट 27 अप्रैल को इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुई थी। आरोपी विक्की पवार के पास से लूटी गई सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। गोवर्धन में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी नीलम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याओं का समाधान किया गया है। 5 फरियादों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें से 2 का तत्काल निस्तारण किया गया है। बाकी 3 शिकायतों के समाधान के लिए राजस्व और पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है। थाना प्रभारी रवि त्यागी भी इस आयोजन में शामिल थे। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर बुरहानपुर प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर हर्ष सिंह और एसपी देवेंद्र पाटीदार ने आपातकाल बैठक बुलाकर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। अस्पताल, ब्लड बैंक, खाद्य एवं पेयजल व्यवस्था मजबूत की जाएगी। धौलपुर में कांग्रेस सेवा दल ने भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देश पर यह यात्रा पद्दी चौराहे से शुरू होकर गांधी पार्क शहीद स्थल तक पहुंची है। जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में यात्रा देशभक्ति के नारे लगाते हुए युवाओं को प्रेरणा देते हुए निकली। हरदोई में अतिक्रमण करने वालों पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। रजवा है कि दोनों तरफ पटरियों पर कब्जा कर दुकान और मकान बनाए गए थे। नहर विभाग ने हरदोई खंड के अफसरों ने कब्जा छोड़ने के लिए नोटिस चस्पा कर 10 दिन की मोहलत दी थी। राजस्व और पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई हुई है।